ही व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुखलिस राइट्स और मैं हूं आपका होस्ट शहर मुखलिस। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग यूके जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पर और वहां जाकर पढ़ना चाहते हैं, और आपको पता है कि यूके में अर्निंग भी ज़्यादा होती है, तो स्टूडेंट्स का रुझान जो है वो ज़्यादातर यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ही होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चाइना में आप कैसे स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके आप कैसे जा सकते हैं, कब जा सकते हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आप किस डिग्री के लिए जा सकते हैं और उसके लिए आपके कितने अखराजात आ जाएंगे टोटल। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिग्रीज से कि आपका जो सबसे पहला काम है वो ये है कि अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो कंप्लीट करें। ट्रांसक्रिप्ट पे काम नहीं चलेगा, आपको डिग्री लेनी होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स मांगती हैं तो उनके पास ओरिजिनल डिग्रीज नहीं होती। तो आपने सबसे पहले ये काम करना है कि अर्जेंट आप लोग अप्लाई करें डिग्रीज़ के लिए, फॉर्म लें उनसे, वो फिल करके जमा करवाएं। जो डिग्रीज़ हैं आपकी वो आपके एड्रेस पर भेज दी जाएंगी बाय डाक। आपने डिग्री सारी कंप्लीट करनी है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है जो भी है। उसके बाद आप लोगों ने जाना है पासपोर्ट की तरफ। आपने पासपोर्ट बनवाना है। पासपोर्ट बनवाने के बाद आपने बनाना है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और क्या होता है? पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ आपने कोई क्राइम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, आप किसी भी केस में मुलविस नहीं हैं। तो वो कैसे बनेगा? आप जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट की जेल में, सेंट्रल जेल में, वहाँ आप खिदमत मरकज सेंटर पे जाएंगे। आप उनसे बोलेंगे कि मैंने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। तो वो लोग आपकी पिक्चर ले लेंगे, आईडी कार्ड की कॉपी ले लेंगे और आपसे पूछेंगे कि आप किस कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप बताएंगे अपना कंट्री जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको मुतलका थाना जो आपको लगेगा उसकी तरफ ईमेल कर देंगे। जब आप मुतलका थाने में आएंगे तो वहाँ से आप एक फार्म जो है वो आपको मिलेगा। आपने वो फार्म लेना है और उस फार्म को आकर आपने करवाना है अटेस्टेड। कहाँ से? अपने नंबरदार से, काउंसलर से, चांसलर से, जैसे आप इजीली करवा सकते हैं, ठीक है, अपने इलाके से। तो उसके बाद आपने वो उधर अपने थाने में जमा करवा देना है वो फार्म, और दूसरे या उसी दिन शाम को आपने चला जाना है आपने डिस्ट्रिक्ट जेल में और वहाँ खिदमत मरकज सेंटर चला जाना है और जाकर वो आपने अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वसूल कर लेना है। और ये मैं बताता चलूँ कि उसकी जो मियाद होती है, मुद्दत होती है, वो 180 डेज़ यानी कि 6 मंथ होती है। अगर आपका एडमिशन रिजेक्ट हो गया है या आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हुए तो आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है पुलिस वाला वो आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। अब आते हैं दोबारा डिग्रीज की तरफ। आपने करना इस तरह है कि डिग्रीज की आपने रंगीन फोटो कापीज बनवानी है और उनको आपने न्यूट्री करवाना है। किसी भी सेशन कोर्स से आप किसी एडवोकेट को मिलें, वो आपसे 30 या 50 रुपए पर डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट्स न्यूट्री कर देगा, ठीक है। जब आपके ये डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी हो जाते हैं जो बाहर जाने के लिए रिक्वायर हैं, तो उसके बाद आपने ये सोचना है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं और आपका जो है सब्जेक्ट वो कौन सा है, क्या आपको आइलेट्स की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर आप एफएससी के बाद जा रहे हैं तो यकीनन आपको आइलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मास्टर के बाद जा रहे हैं, एमएस एमफिल करने जा रहे हैं या पीएचडी करने जा रहे हैं, तो फिर आइलेट्स की ज़रूरत कम बेशी पेश आती है। लेकिन ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसी हैं कि जहाँ आइलेट्स जो है वो वैलिड होता है, उसके बगैर जो है आपका काम नहीं होगा। तो आपने इस तरह करना है कि अप्लाई आपने कैसे करना है? आपने एक करना है जी कंसल्टेंट, उसकी नॉर्मल सी फ़ी होगी। आपने उनको अपना सब्जेक्ट बताना है तो वो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन यूके में करवा देंगे।
जब आपका एडमिशन अभी तक नहीं होगा, अभी तक वो आपको यूनिवर्सिटी ही बताएंगे कि ये यूनिवर्सिटी है, इसमें आपका एडमिशन हो सकता है, तो फिर वो उनको रिक्वेस्ट करेंगे आपके एडमिशन के लिए। फिर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको भेजेगी एक ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर मीन कि उसमें इतनी फ़ी है, ये मंथली स्टिपेंड हैं, आपने इसको चूज़ करना है या नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप उसको कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, वो फ़ी अगर आप पे कर सकते हैं तो दैट विल बी इन पाउंड्स, और आपको पता है कि पाउंड्स आजकल बहुत ऊपर चले गए हैं, तो इसके लिए आपको एक भारी रकम की ज़रूरत पड़ेगी जो कि तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए तक हो सकती है, ठीक है। अच्छा, जब आप यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी अगर आपसे कोई रिक्वायरमेंट मांगती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपने करवाना है अपना टीबी टेस्ट। वो तकरीबन आपका 15 से 20 हज़ार के दरमियान होगा। अगर आप लाहौर से करवाएं, इस्लामाबाद से करवाएं, या आप करवाएं जी कराची से या मीरपुर से करवाएं, जहाँ से आपका दिल करता है, तो आपने अपना टीबी टेस्ट करवाना है। अब वो कैसे होगा, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। अपॉइंटमेंट आपको डेट मिलेगी, टाइम मिलेगा, उस पर आपको पहुंचना होगा और आपका जो टीबी टेस्ट है वो हो जाएगा। उसके बाद आपने मेडिकल करवाना है। मेडिकल में भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। ये लैब्स जो होती हैं यूके की, वो फिक्स होती हैं, उन फिक्स लैब पर ही जाना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है, रश होता है, और कभी कभी यूँ होता है कि आपको टाइम एक एक दो दो मंथ का मिलता है, उससे पहले मिलता ही नहीं है। उसके बाद आपने जाना है जी फिंगरप्रिंट्स के लिए, ठीक है। तो ये मैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले की बात कर रहा हूँ। तो फिंगरप्रिंट्स के लिए भी आपने अप्लाई करना है, उसके लिए भी आपने अपॉइंटमेंट्स लेनी है। आप लोग अगर लाहौर जाएँ तो गंगाराम हॉस्पिटल के सामने फिडेक्स है, आप वहाँ, या फिर आपको कराची है शारे फैसल पर, या फिर आप मीरपुर जाएँ या इस्लामाबाद, जहाँ से आपको ये लगे कि आप का जो टाइम है वो बच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डेट है आपको नहीं मिल रही, कम डेट मिल रही है, तो आप वो देखें और उसको जो उस ऑप्शन को जो है आप लोग फिंगरप्रिंट्स के लिए चूज़ करें, ठीक हो गया। उसके बाद है जी कि आप लोगों ने एडमिशन जब यूनिवर्सिटी ने आपका कंफर्म करना है तो उस वक्त आपके अपने अकाउंट में एक हैवी रकम का होना ज़रूरी है। वो 60 से 65 लाख रुपए है, ठीक है। अगर आपके पास ये अमाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इट इज़ अ बिज़नेस। काफ़ी लोग जो हैं वो बैंक स्टेटमेंट देते हैं, आप अपने नाम पे अकाउंट खुलवाना है तो वो अपनी रकम आपके अकाउंट में रख देंगे, और वो अगर रश नहीं लगा हुआ तो फिर आपका 3 to 4% पर आपका काम हो जाता है। और अगर रश लगा हुआ है, सीज़न है, धड़ धड़ लोग एडमिशन करवा रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट की जो ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर आपको 6 to 7% तक बैंक स्टेट मिलेगी। और ये जो है आप समझें कि बहुत आपको महंगी पड़ेगी, 6 to 7% पर मंथ, ठीक है। उसके बाद है जी आपका केस लेटर, CAS केस लेटर। जब आपका यूनिवर्सिटी केस लेटर भेज देती है उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। और उस टाइम सॉरी मैं बताना भूल गया था, आपको इंश्योरेंस भी पे करनी होती है। इंश्योरेंस उसका मतलब ये है कि आप यूके पे जा रहे हैं तो वहाँ अगर आकर आप बीमार हो जाते हैं तो आपका स्टडी वीज़ा है तो वहाँ आपका जो मेडिकल है, एक्सपेंसेस हैं, खुदा न खास आपको कुछ हो जाता है, हॉस्पिटल में आपने जाना है, आप एडमिट रहते हैं ETC, तो उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि वो ऑलरेडी ही जो है इंश्योरेंस ले लेते हैं आपसे। तो आपकी इंश्योरेंस कितनी होगी, तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए वो आपकी बनेगी इंश्योरेंस, ठीक है, जो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जब आपका केस लेटर आ जाता है तो फिर आपने कर देना है वीज़ा अप्लाई एम्बेसी जाकर, और फिर आपने करवा लेना है टिकट। जब आपने जाना है तो उस टाइम आपके पास कितने होने चाहिए, अगर 1000 पाउंड हों तो काम चल जाएगा, और अगर ऐसे ज़्यादा हो जाएं, जितने भी हो जाएं, तो वो जो है वो आपके लिए उतनी ही आसानी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी इस तरफ कि BS की जो फ़ी है आजकल वो तकरीबन 13 से 15 हज़ार पाउंड है, ठीक है, 13 से 15 हज़ार
पाउंड जो यूनिवर्सिटी ले रही है। और ये जो मैं फ़ी बता रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी की कोई 6 मंथ की फ़ी नहीं है ना 1 ईयर की है, ये मैं टोटल फ़ी बता रहा हूँ कि आपके टोटल BS कोर्स की जो ये फ़ी है 13 से 14 हज़ार पाउंड, ठीक है। और उसके बाद आते हैं जी ग्रेड्स की तरफ कि अगर आप यूके जाना चाह रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है ये यूनिवर्सिटी के लिहाज से होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है, किस यूनिवर्सिटी की कितनी है, किस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है, उसमें आपका एडमिशन हो रहा है, उनका मेरिट कितना है, कितना नहीं है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यूजली जो चल रहा होता है वो ये है कि मास्टर के लिए आपके 50 से 55% ग्रेड जो है वो अगर हूँ तो फिर यू आर एलिजिबल। और अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं तो 60 से 70% जो आपके मार्क्स हैं वो होने चाहिए। और अगर आप जा रहे हैं FSC के बाद तो फिर आपके जो इंग्लिश के मार्क्स हैं फर्स्ट डिवीजन भी होना ज़रूरी है, और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो तकरीबन आपके 70% होना ज़रूरी हैं इंग्लिश में, ठीक है। और फिर अगर आप आइलेट्स कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने क्या कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी काम चल जाता है अगर आपका मास्टर इन इंग्लिश है तो। अदरवाइज़ आपको आइलेट्स करना होगा अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब मैं आपको बताऊँगा कि आइलेट्स जो है वो कहाँ से होता है और कैसे किया जाता है। तो आइलेट्स का जो 2 पेपर होते हैं, एक पेपर उसका होता है यकम को 1 डेट को और एक 15 को 15 को होता है। तो आप अपेयर हो सकते हैं जब आपका दिल करता है। ये जो टेस्ट हैं ये 1 माह में 2 बार हेल्ड होते रहते हैं और इसकी जो फ़ी है वो है जी 35 से 38 हज़ार रुपये के दरमियान। तो आप फ़ी पे करेंगे। उसके बाद आइलेट्स में बैंड होते हैं तो 1 to 10 उसमें से आपने यूके के लिए तकरीबन 7 बैंड जो हैं वो रिक्वायर हैं, जो कि आप थोड़ी सी अगर मेहनत करें तो आप इजीली जो है वो 6-7 बैंड जो हैं वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं जी एडमिशन की तरफ कि आपके जो एडमिशन हैं वो कब होते हैं कब नहीं होते। तो मार्च में जो है ये एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं और तकरीबन 3 से 4 माह तक जो है ये सिलसिला रहता है। और फिर जिन लोगों का एडमिशन यूनिवर्सिटी कन्फर्म कर देती है तो उनका वीज़ा ETC हर चीज़ ऑनलाइन कर देती है और वो लोग एम्बेसी में जाते हैं और अपना क्या कहते हैं अप्लाई करके वीज़ा और टिकट लेते हैं और UK चले जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी कि आप ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मुखलिस राइट्स। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।